हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिक शॉट एंड वेलकम बैक टू द क्लास। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ को, और इस सीरीज़ के अंदर हमने 2 लेसन्स कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे तीसरे लेसन की, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम सीमेंट के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सीमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो बारी बारी से हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा या इंटरव्यूअर पूछेगा, वो पूछता है कि व्हाट इज सीमेंट, कि सीमेंट होता क्या है। तो सीमेंट सिंपल सा आप डेफिनेशन एक देंगे कि सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसका यूज हम करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए। ठीक है, तो ये एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज करता है। ठीक है, दूसरा आता है कि वाई सीमेंट इंस्टेड ऑफ लाइम, यानी कि जब हमारे पास में लाइम था, क्योंकि पहले के ज़माने में अगर आप देखें तो जो फोर्ट बने होते थे वो लाइम से बने होते थे, यानी कि हमारे पास में लाइम अवेलेबल होने के बाद भी हमने सीमेंट को इन्वेंट किया, तो उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ये एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सीमेंट लाइम से बेटर क्यों है, और हम लाइम को क्यों यूज़ नहीं करते हैं आजकल, सीमेंट को क्यों यूज़ करते हैं। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अब होता यह है कि अगर आप देखें तो पहले जो फोर्ट हमारे बनते थे, किले बनते थे, उनकी अगर आप दीवारें देखें या उनकी स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी मास लेवल पे होती थी, यानी कि बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होती थी। अगर वॉल है तो काफ़ी थिकनेस होती है उसकी ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे रूम्स बड़े होते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो थिकनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि WSM से चीज़ें डिज़ाइन होती थी, तो वहाँ पे मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता था। राइट, और दूसरा यह है कि उसको बनने में सालों साल लग जाते थे। ठीक है, कोई फोर्ट है, हो सकता है 10-12 साल में बन के तैयार हो रहा है, तो हमारे पास में काफ़ी टाइम होता था। और चूंकि लाइम में स्लैकिंग होती है और जो कि स्लो सेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लाइम जो है वो टाइम लेता है स्लैक होने में, जबकि सीमेंट में होता है हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन एक फास्ट प्रोसेस है। लाइम की तुलना में जल्दी सीमेंट का हाइड्रेशन होता है, इसलिए एक रीज़न तो यह है कि हमें जल्दी कंस्ट्रक्शन करना होता है, क्योंकि आजकल किसी के पास में टाइम नहीं है, 1-2 महीने में पूरी बिल्डिंग तैयार करनी होती है। तो उस केस में अगर आप लाइम को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे लाइम की स्लैकिंग होगी नहीं और वो तैयार हो नहीं पाएगा। और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है सीमेंट का। सीमेंट में ये चीज़ें बहुत फास्ट हो जाती है, आप 1-2 महीने में पूरी बिल्डिंग को तैयार कर सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं सीमेंट को, ना कि लाइम को। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। दूसरा रीजन ये है कि लाइम में प्रॉपर्टी को अल्टर नहीं किया जा सकता, लेकिन सीमेंट में आप उसके बॉक्स कंपाउंड को अल्टर करके, उनके अमाउंट को अल्टर करके आप सीमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। हम देखते हैं टोटल 8 से 10 तरह के सीमेंट हमारे पास पाए जाते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि उन सभी में बॉक्स कंपाउंड की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है, और हर एक बॉक्स कंपाउंड एक अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहां से हम ये चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेन रीजन है बड़े बड़े जो हम यूज करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है कि व्हाट आर द बॉक्स कंपाउंड एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं यहाँ पे कि हाउ द सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। देखिए, 2 प्रोसेस है, आपने पढ़ा होगा थ्योरी में कि ड्राई प्रोसेस होता है, एक होता है वेट प्रोसेस। दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ड्राई प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि उसमें पानी होगा ही नहीं, पानी उसमें यूज होता है, लेकिन उसके जो अमाउंट है वो कम होता है, 10% के करीब होता है पानी यूज, इसलिए उसको हम बोलते हैं ड्राई प्रोसेस। और एक होता है वेट प्रोसेस, जिसमें जो पानी यूज होता है वो होता है लगभग 30 से 50% के करीब। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सीमेंट को मिक्स किया जाता है, या अगर मैं इसमें और डीप में जाऊं तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे 2 तरह के मटेरियल से मिलकर सीमेंट बनता है। एक होता है कैलकेरियस कंपाउंड्स, ये मटेरियल, और एक होता है आर्जिलेसियस कंपाउंड या फिर मटेरियल। कैलकेरियस में आपके आते हैं लाइमस्टोन, और आर्जिलेसियस में जो है आपके आते हैं क्ले। इन दोनों को मिक्स करना होता है। तो अगर इन दोनों को आप ड्राई फॉर्म में मिक्स कर रहे हैं या फिर पानी का अमाउंट बहुत ही कम है, तो उस केस में हम बोलेंगे उसे ड्राई प्रोसेस। लेकिन अगर हम उन्हें उनका पेस्ट बना रहे हैं पानी के साथ में घोल के और उसके साथ में ही मिक्स कर रहे हैं दोनों को, तब हम उसको बोलेंगे वेट प्रोसेस। ठीक है, अगर ड्राई मिक्स कर रहे हैं तो ड्राई प्रोसेस, और वेट मिक्स कर रहे हैं तो वेट प्रोसेस। ये 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। राइट, तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद में 2 प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं, पानी का डिफरेंस भी बता दिया है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द बॉक्स कंपाउंड एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। तो अभी मैंने आपको बताया है कि सीमेंट में बॉक्स कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं कि किस तरह का सीमेंट वो कहलाएगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। जैसे कि बात करें, 4 तरह के बॉक्स कंपाउंड होते हैं सीमेंट में, जिसमें हमारे आता है C3A, C2S, C3A और C3S और C4AF। ठीक है, 4 हो गए, C3S, C2S, C4AF और C3A। तो हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी है, हर एक का अलग अलग यूज है। जैसे हम बात करें C3S की, तो वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। C3A की बात कर ले तो अर्ली सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
C2S की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है सीमेंट को। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं बॉक्स कंपाउंड्स की, और ये इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि आप देख के बता सकते हैं कि किस तरह का बॉक्स कंपाउंड है, वो किस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं उनकी मात्रा कितनी है। उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि सीमेंट का नाम क्या रहेगा, रैपिड हार्डनिंग है या फिर क्विक सेटिंग सीमेंट है। तो कैसे पता लगेगा? अगर क्विक सेटिंग है तो मतलब क्या, C3 की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग है तो इसका मतलब क्या, C3S की मात्रा ज़्यादा है, C2S की मात्रा कम है। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रेड ऑफ सीमेंट। सीमेंट के हमने ग्रेड पढ़े हैं 33, 43, 53 ये होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इससे अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि भाई मैंने बोला कि 33 ग्रेड और 53 ग्रेड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पता लगाओगे देख के? तो सिंपल सा तरीका ये है कि जितने ज़्यादा ग्रेड का सीमेंट होगा उसकी फाइननेस उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि अगर 53 ग्रेड का सीमेंट है तो वो ज़्यादा फाइन होगा एज कम्पेयर टू 33 या फिर 43 ग्रेड से। तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगी वैसे वैसे फाइननेस बढ़ती है सीमेंट की। ये डिफरेंस जो आप देख के पता लगा सकते हैं या फिर अपने उंगलियों में रब करके हम पता लगा सकते हैं। हमारे पास में और भी मेथड होते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड है, एयर परमिटिविटी मेथड है, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सीमेंट कितना फाइन है। तो वहाँ से उसकी ग्रेड डिसाइड होती है। अब फाइननेस से होता क्या है, क्या कोई फ़ायदा है इसका या फिर ऐसा ही है? तो फ़ायदा यह है कि जब सेटिंग की बात आती है, हाइड्रेशन की बात आती है, तो सीमेंट जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना ही जल्दी वो हाइड्रेशन स्टार्ट करेगा या फिर उतना ही जल्दी हाइड्रेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो जितना जल्दी स्ट्रेंथ गेन करनी होगी उसको, उतना ही ज़्यादा हम फाइन सीमेंट को यूज़ करेंगे और उतना जल्दी वो स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा। तो ये मोटे मोटे से आपके कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन भी आ रहा है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगले टॉपिक में जो हमारा नया टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ कंक्रीट। यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं, कंक्रीट की प्लेसिंग हो रही है। तो सीमेंट के बाद में कंक्रीट एक ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक मेजरली इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया और कंक्रीट हो गया। इनसे क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक हैं, कोर जिनको कहूँ मैं टॉपिक हैं सिविल इंजीनियरिंग के, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी, कंक्रीट की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।